हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 29 ऑफ दिसंबर और 29 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर की एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अप्रूव टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन रिवर। क्या है दोस्तों कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है एक रिवर पर, और वो कौन सी कंट्री बना रही है? वो कंट्री बनाने जा रही है चाइना। अब चाइना इसको बनाने जा रही है किस रिवर पर? तो वो है इंडिया में उसको ब्रह्मपुत्रा रिवर बोला जाता है। जैसे आप जानते हो इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्रा। बट चाइना में क्या बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बोला जा रहा है कि चाइना में भी इसको कुछ डिफरेंट नाम होगा? बिल्कुल है, इसका नाम है यरलुंग जोंगपो। क्या है? यरलुंग जेंगपो, जेंगबो। क्लियर? ये इसका नाम है, ये तिब्बत का नाम है, याद रखना। चाइना के तिब्बत पार्ट में यरलुंग जेंगबो बोला जाता है किसको? ब्रह्मपुत्रा रिवर को। अब इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है ये भी जान लीजिए। चाइना कितनी कॉस्ट ले रहा है? तो इसमें है $137 बिलियन। वी कैन से ये दो डैम बनेगा, उसकी कॉस्ट है $137 बिलियन। और सर ये बताइए इसमें एनर्जी जनरेट कितनी करेगा? वी कैन से एनर्जी जनरेट कितनी करेगा ये डैम? तो ये करेगा 300 बिलियन किलोवाट पर ईयर। देख रहे हो, एवरी ईयर ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट करेगा? 300 बिलियन किलोवाट पर ईयर ये जनरेट करेगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी। तो देख रहे हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है, वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर। अब इंडिया को इससे क्या इंप्लीकेशन होगा? देखो आप जानते हो कि ड्रॉट कई सारी प्रॉब्लम आती है। या तो चाइना अगर डैम बनाएगी तो डेफिनेटली वाटर फ्लो की क्वालिटी में डिफिकल्टी आएगी, और इंडिया में या तो ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो सकती है या फिर फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। क्लियर? चलते हैं, वो देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैड अ कमेटी टू सेट अप बाय आरबीआई टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल एनेबलमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फाइनेंशियल सेक्टर। देखो ये पूछ रहा है कि आरबीआई ने अभी एक कमेटी बनाई है, कितनी? 8 मेंबर कमेटी बनाई है, 8 मेंबर कमेटी सेटअप करी है, और इसको हेड किया है पुष्पक भट्टाचार्य जी ने। पुष्पक भट्टाचार्य जी हैं, प्रोफेसर है ये, और ये हेड करेंगे। अब इनका काम क्या होगा? आरबीआई ने काम क्या दिया है? काम ये दिया है कि फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करने की फिजिबिलिटी को बताना। क्या बताना? कि यूजेबिलिटी बताना। व्हाट इज द यूजेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्टेड इन फाइनेंशियल सेक्टर? दैट इज द मेन वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यू कमेटी सेटअप बाय द आरबीआई। समझे मेरी बात को? तो याद रखना, ये कमेटी का नाम याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, आरबीआई ने सेटअप करी है, 8 मेंबर कमेटी है, पुष्पक भट्टाचार्य जी इसको हेड करेंगे। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु चेयर 45 मीटिंग ऑफ प्रगति। पहले तो प्रगति का फॉर्म जान लीजिए, प्रो एक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस वी कैन से, एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। क्या है? टाइमली इंप्लीमेंटेशन। देखो ये प्रगति जो है ना, इंप्लीमेंटेशन, याद रखना। अब ये है क्या प्रगति? तो देखो इसमें क्या है, इसका मेन एम है टू एडॉप्ट दी, मेन एम क्या है? टू एडॉप्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना, टू लिवरेज, या वी कैन से टू लिवरेज द टेक्नोलॉजी फॉर एनहांसिंग गवर्नेंस, लिवरेजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर एनहांसिंग गवर्नेंस। याद रखोगे, टेक्नोलॉजी का यूज करना और उनको एडॉप्ट करना जिससे गवर्नेंस का एनहांसमेंट हो। और 45th मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया है हमारे मोदी साहब ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देख रहे हो आप प्रगति मीटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व था वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया। देखो आप देख पा रहे होंगे ये दो बच्चे बड़े वीर बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं ये आपको मालूम है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जो कि सिख गुरु थे, उनके दोनों लड़के हैं, और इनका नाम है, एक का नाम है
जोरावर सिंह और दूसरे का नाम है फतेह सिंह, याद रखना। अब इनकी ब्रेवरी को देखते हुए मोदी साहब ने 2020 से 26 दिसंबर को डिसाइड किया है, ये 26 दिसंबर एज अ ऑब्जर्व किया जाएगा वीर दिवस, वीर बाल दिवस की तरह। और कौन से बाल? जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे थे, उनकी ब्रेवरी को वीकेंड से कमोरेट करने के लिए या फिर उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी याद करने के लिए उन दोनों की ब्रेवरी को, क्योंकि मुगल इरा में इनको बोला गया था कि इस्लाम धर्म को अपना लीजिए, पर इन्हें धर्म अपनाने से मना कर दिया, क्लियर। और इनकी ब्रेवरी को शो करने के लिए इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है एज अ 26 दिसंबर को हम बनाते हैं कौन सा? वीर बाल दिवस। समझे मेरी बात को? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ कॉमन हैं, सिंपल है, अमिताभ चटर्जी। इसमें कोई डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के एमडी और सीईओ सिंपल याद रखना, अमिताभ चटर्जी, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर बाल्ड ईगल एज नेशनल बर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा ना, तो आप सोचोगे सर ये तो पहले ही था, बाल्ड ईगल को तो पहले ही इन्होंने इस कंट्री ने अडॉप्ट करके रखा है और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये नेशनल बर्ड है। नहीं, इसको डिक्लेयर नहीं किया था उस कंट्री ने एज अ नेशनल बर्ड। हालांकि इसको सिंबलाइज करा जा रहा था हर सील पर, बट इसको नेशनल बर्ड डिक्लेयर नहीं करा था यूएसए ने। अब यूएसए ने क्या किया है? यूएसए ने जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट है, 46th यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बाल्ड ईगल को एज अ नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया है, क्लियर। इतना याद रखोगे, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो इसी के साथ 28 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। आज का वीडियो शॉर्ट था, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम मंडे को संडे को मेरा वीडियो नहीं आता है एमसीक्यू का, मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।